बिजली के दो खंभों के बीच में जब तार को लटकाया जाता है तो वो थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। इसके अलावा जब एक शीशे या बोतल का ढक्कन बंद रहता है जो काफ़ी टाइट होता है, उसे हाथ से नहीं खोल पाते हैं तो हम लोग उसे गर्म पानी में उल्टा करके रख देते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है। ये इन्हीं सारी बहुत फैक्ट्स के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है हीट, उष्मा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज दी जाएगी। दोस्तों उष्मा की परिभाषा ले लेते हैं। उष्मा किसे कहते हैं, यानी कि हीट किसे कहते हैं। उष्मा वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तथा कोई वस्तु जो गर्म है उसमें से जैसे जैसे ही उष्मा निकलती जाएगी वो वस्तु ठंडी होती जाएगी। जैसे एक गिलास दूध जिसको मैंने गर्म किया हुआ है, उस गर्म दूध को जैसे ही मैं बर्फ़ के संपर्क में रखूँगा उस गिलास को, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो दूध ठंडा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस दूध से उष्मा धीरे धीरे निकलकर बाहर चली गई, यानी कि उष्मा उसमें से पूरी तरह से निकल गई। उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। दोस्तों उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, जिसे जे से डिनोट करते हैं, यानी कि एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि ये कैलोरी क्या है, तो कैलोरी को समझ लेते हैं हम लोग। फ्रेंड, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए उसमें जितनी उष्मा की ज़रूरत होती है उसे ही 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम लोग कैलोरी बोलते हैं, ठीक है, या उसे 1 कैलोरी कहा जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र की, यानी कि उष्मा संचरण की। उष्मा का संचरण जो होता है दोस्तों वो 3 तरीकों से होता है। पहला है चालन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, संवहन मतलब कन्वेक्शन, और तीसरा है विकिरण मतलब रेडिएशन। बारी बारी से इन तीनों में हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ऊष्मा किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकती है। मतलब ये 3 तरीकों से किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकती है। जैसे मैं अगर पहले की बात करूँ चालन कंडक्शन की, इसमें क्या होता है कि 2 पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, यानी कि जो हिस्सा, मान लीजिए कि एक पदार्थ, यहाँ पे मैं दोनों का नाम लिख दूँ, एक का ए नाम है दूसरे का बी नाम है। ये पदार्थ जो है वो गर्म है और ये जो है वो ठंडा है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो जो पार्ट इसका सटा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ए गर्म है और बी जो है वो कोल्ड ठंडा है, तो ये जो सटा हुआ है ना, तो इसकी गर्मी जो होती है वो ठंडी की तरफ, यानी कि ए से गर्मी निकलकर उष्मा निकलकर बी की तरफ जाएगी। यानी कि धीरे धीरे उष्मा का चालन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है पदार्थ ए से पदार्थ बी के तरफ। यानी कि इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो पदार्थ हैं वो अपने स्थान पे स्थिर हैं लेकिन उष्मा का चलन हो रहा है उनके जो बॉडी टच हैं उनसे। अब बात कर लेते हैं दूसरे संवहन यानी कन्वेक्शन। 2 नंबर देख सकते हैं, 2 नंबर जो हीट ट्रांसफ़र होगा, उष्मा का संचरण होगा, वो संवहन कन्वेक्शन के अंतर्गत होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पदार्थ होते हैं और इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वे कण ही गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की हो जाते हैं। मतलब इसमें कन्वेक्शन में आप देख सकते हैं कि कण का ही संचरण होता है। तीसरा जो आता है हमारा है विकिरण, रेडिएशन। इसमें उष्मा का संचरण कैसे होता है इस टाइप में, जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 पदार्थ तो हैं लेकिन ये दोनों पदार्थ आपस में टच नहीं है, बावजूद इसकी गर्मी ए की गर्मी बी में चली जाती है। ये रेडिएशन यानी कि विकिरण के चलते होता है। जैसे मान लीजिए कि सूरज निकलता है, यहाँ से लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज और पृथ्वी यहाँ है। तो जब सूरज वहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे पृथ्वी गर्म हो जाती है। यही रीज़न है कि
विकिरण रेडिएशन के चलते ही धरती जो है वो सूरज की रोशनी से गर्म हो पाती है। यानी कि ऊष्मा का हम लोगों ने यहाँ पे समझा 3 प्रकार से इसका ट्रांसफर हो सकता है। पहला है कंडक्शन के द्वारा, दूसरा है कन्वेक्शन के द्वारा और तीसरा है रेडिएशन के द्वारा। अक्सर आपने देखा होगा कि बादलों वाली जो रात, यानी कि जब आसमान में घाटा घूमे होता है, वो ज़्यादा गर्मी देती है आपको स्वच्छ बादल वाले रात की अपेक्षा। यानी कि जिस दिन मौसम साफ रहता है उस दिन आपको गर्मी कम रहती है, लेकिन जिस दिन मौसम बादल रहता है आपके आकाश से, उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ये हो पाता है इस आपके 3 नंबर हीट ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा इसे समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि सर्दियों के दिनों में किसान अपने सब्जियों या फिर अपने पौधों को जो उसके खेत में लगे हुए हैं उसको पाला लगने से बचाने के लिए दिन के समय में ही पानी भर देता है, ताकि जब रात हो तो अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाए तो जो पानी दिन में था वो सूरज से ऊष्मा लेकर अपने पास रखा हुआ है, जिसके चलते रात के डाउन हुए टेम्परेचर से उस पौधे को या फिर उस सब्जी को बचा लेता है। पानी में ऊष्मा मौजूद होती है दिन की अपेक्षा, जो दिन में जो उसने अवशोषित किया हुआ होता है। इसके चलते वह किसान अपने पौधे को या फिर सब्जी को अब आसानी से बचा सकता है। इसके अलावा जो वो पानी जहाँ पे जिस खेत में लगा रहता है, रात के समय वो पानी अगल बगल के पेड़ पौधों को भी ऊष्मा देती है और पाला लगने से उसे बचा लेता है। ये संभव हो पाया है विशिष्ट ऊष्मा के चलते। अब एक पॉइंट आता है ऊष्मामिति सिद्धांत क्या होता है। ऊष्मामिति सिद्धांत दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब 2 अलग अलग वस्तुओं को जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, मतलब कि एक वस्तु ज़्यादा गर्म है और एक वस्तु कम गर्म है, जब उन दोनों वस्तुओं को एक साथ मिलाकर रख दिया जाता है तो ठंडी वस्तु में गर्म वस्तु से ऊष्मा आना शुरू हो जाती है। यानी कि गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु में तब तक जाती रहेगी जब तक कि इन दोनों की ऊष्मा एक दूसरे के बराबर ना हो। इसे ही बोलते हैं ऊष्मामिति सिद्धांत। मतलब कि दोनों जो वस्तुएं हैं समान गर्म जब तक नहीं होंगी तब तक गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ ऊष्मा आती रहेगी। अब बात कर लेते हैं ऊष्मीय प्रसार की, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की। ये क्या होता है दोस्तों? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो वस्तु फैलता है, और जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। इसे ही बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। फ्रेंड, ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, ऊष्मीय प्रसार है, ये प्रसार, इनका जो प्रसार होता है किसी वस्तु में 2-3 तरह से होता है। पहला मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु के जितने भी अणु होते हैं उन अणुओं में एक ऊर्जा आती है और वे अणु वृद्धि करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके चलते उस पदार्थ का या फिर उस वस्तु का एक्सपेंशन यानी कि प्रसार होना शुरू हो जाता है। दूसरा है, द्रव को जब भी हम लोग गर्म करते हैं तो उसके श्यानता में यानी विस्कोसिटी में कमी आ जाती है। तीसरा है, अगर हम गैस को गर्म करें तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। यही 3 कारणों के चलते ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु को या धातु को गर्म करने पर वो फैलना शुरू होता है, इन्हीं 3 रीज़न के चलते। तो मैं आपको ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन के कुछ उदाहरण देने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बोतल है जिसका ढक्कन आपसे नहीं खुल रहा है। उस ढक्कन को खोलने के लिए आप क्या करते हैं, बोतल को गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो ढक्कन आसानी से खुल जाता है। रीज़न ये होता है कि जो ढक्कन जो होते हैं वो धातु के बने होते हैं और धातु का ऊष्मीय प्रसार जो शीशे का बोतल बना हुआ है उससे ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे ही वो गर्म होता है वो धातु जो ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं धातु उसका ऊष्मीय प्रसार होता है। इसका मतलब कि उसके अणु जो होते हैं वो गति करने लगते हैं और वे फैल जाते हैं, जिसके चलते वो ढक्कन जो होता है ढीला हो जाता है, हम आसानी से उसे खोल लेते हैं। दूसरे उदाहरण में आप समझेंगे, इस
थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास में, शीशे के गिलास में जैसे ही हम लोग गर्म दूध डालते हैं, मतलब ठंडे शीशे गिलास में जैसे ही हम लोग गर्म दूध डालते हैं तो शीशा गिलास टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग शीशे के गिलास में गर्म दूध को डालते हैं तो जो शीशे का अंदर, जैसे यहाँ पे मैं एक, ये फिगर से आप अच्छा समझ पाएंगे इसको, ये मैंने शीशे का एक गिलास बनाया, इसमें जब मैंने गर्म दूध डाला तो इसका जो, ये देखें, इसका जो अंदर का जो हिस्सा है इस शीशे के गिलास का, इसको मैं और थोड़ा मोटा कर दूं, इस शीशे के गिलास का अंदर वाला जो हिस्सा है वो तो गर्म है और गर्म होने के कारण इसका जो प्रसार होगा वो फैलेगा। इसका जो ये जो अंदर वाला शीशे गिलास का हिस्सा होगा ना वो एक्सपेंशन होगा, वो फैलेगा। और बाहर वाला शीशे का जो, वो तो अभी ठंडा है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है वो तो अभी गिलास का वो ठंडा है, वो अपने स्थान पे फिक्स रहेगा और अंदर वाला हिस्सा फैलेगा, जिसके चलते कांच का गिलास टूट जाता है जब भी हम उसमें गर्म दूध डालते हैं। ट्रेन की पटरियों को बिछाते समय उनके बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है, ये भी एक्सपेंशन प्रसार के, थर्मल एक्सपेंशन के लिए होता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि वो जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रसार होता है, जिसके चलते वो फैलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें धातु के जो अणु होते हैं उसमें एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा की वृद्धि करते उसको फैलाते चले जाते हैं, जिसके चलते वो फैल के इस गैप को मेंटेन कर ले, इसलिए थोड़ी सी जगह दो पटरियों के बीच में छोड़ी जाती है। अगर शुरू से ही दोनों पटरियों को सटा दिया जाए तो गर्मियों में ये पटरियाँ टेढ़े हो जाएंगे और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। दो बिजली के खंभों के बीच में तार को ढीला इसलिए जोड़ा जाता है ताकि गर्मियों के दिनों में वो तार जो हैं वो फैलेंगे, जिससे वो ज़्यादा टाइट ना हो, मतलब टाइट हो जाते हैं। अगर हम पहले से इन दोनों बिजलियों के खंभों में टाइट करके तार को बांध दे तो गर्मियों में वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा फैलेंगे और तार में तनाव बढ़ेगा और तार टूट जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।